ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है जहां आप देख रहे हो ड्रोन स्ट्राइक इजराइल लिंक्ड शिप कैरिंग 20 इंडियंस। डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बारे में। वेलकम बैक ऑन इम्पल्स यूनियन एजुकेशन। मैं हूं मोनिका। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। हुआ क्या है, एक मर्चेंट शिप जिसका नाम है कैम प्लूटो इंडियन कोस्ट की तरफ आ रही थी, उस पर ड्रोन के द्वारा अटैक हुआ है। ये इंडियन गुजरात कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर हुआ है। इस अटैक से शिप पर आग लग गई थी, पर थैंकफुली ऑल क्रू मेंबर्स आर सेफ एंड कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है। बेसिकली ये शिप इजराइल लिंक बताई जा रही है जो सऊदी अरब से होती हुई इंडिया आ रही थी। अभी तक पता नहीं चला है कि ये अटैक किसके द्वारा किया गया है। यूएस मिलिट्री का कहना है कि ये ईरान द्वारा किया गया है। देखो, ये जो सी रूट है, यहाँ पर अटैक्स दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, स्पेशली रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन में। यूनाइटेड किंगडम मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशन हर दिन नई वार्निंग इशू कर रहा है मर्चेंट शिप्स को लेकर। दो तरीके के अटैक अब तक देखने को मिले हैं। फर्स्ट पायरेट्स द्वारा, जिसमें पायरेट्स द्वारा फ्रॉती की मांग की जा रही है शिप्स और मर्चेंट्स के बदले। सेकंड है ईरान बैक्ड यमेन बेस्ड हूथी रिबेलियंस द्वारा, जिसमें उनका मेन पर्पस है कि इजराइल मिलिट्री कैंपिंग का बदला लेना और इजराइल पर प्रेशर बनाना कि वो गाजा में मिलिट्री इन्वेजन को बंद करे। इन अटैक्स को रोकने के लिए यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन के द्वारा हाल ही में एक ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन लॉन्च किया गया है, जिसमें 10 कंट्री के द्वारा टास्क फोर्स बनाई गई है। यूके, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, सेशल्स, नीदरलैंड, नॉर्वे एंड स्पेन इंक्लूडिंग यूएस द्वारा। अब एक क्वेश्चन हुआ कि इसमें यूरोपियन कंट्रीज क्यों आई हैं, तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, क्योंकि ये जो रूट है सुएज कैनाल से होता हुआ रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन टू अरेबियन सी, ये पूरे यूरोप को एशिया से कनेक्ट करता है। पूरा यूरोप सी के थ्रू इसी रूट से सी ट्रेड करता है एशिया से, और वर्ल्ड का 12% ट्रेड इसी रूट से होता है। इसीलिए ये सी रूट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए यूएस एंड अदर कंट्रीज इस रूट पर इतना ध्यान दे रही है, क्योंकि अगर यूरोपियन कंट्रीज अफ्रीका का चक्कर लगा के एशिया की तरफ जाएंगी, यानी कि केप ऑफ गुड से होकर, तो उन्हें 10 से 12 दिन लगेंगे, जिससे कि ट्रेड डिले होगा और साथ में एक्सपेंसिव भी होगा। इवन ये डेवलपिंग कंट्रीज में भी सामान को बहुत महंगा कर देगा। पर अजीब बात यह है कि यूएस डिफेंस सेक्रेटरी द्वारा जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया, इसमें इंडिया को इनवाइट ही नहीं किया गया, जबकि इंडिया अरेबियन सी में एक स्ट्रॉन्ग नेवल पावर है, साथ में एक्टिव नेवल पावर है, और इंडिया 2022 से कंबाइंड मैरिटाइम फोर्सेस का पार्ट भी है, जिसके हेडक्वार्टर बहरीन में है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का कहना है कि वो बात कर रहे हैं टास्क फोर्स को लेकर कि उसमें कैसे कॉपरेशन किया जाए, कैसे जो शिप्स है उन्हें अटैक से बचाया जाए, सिक्योर ट्रेड एस्टैब्लिश किया जा सके। रही बात गाजा और इजराइल के सीज फायर की, तो इसमें अभी वक्त लगेगा, क्योंकि 2 स्टेटमेंट सामने आई हैं इजराइल की तरफ से। एक इजराइल डिफेंस चीफ द्वारा, जिसमें ये बोला गया है जब तक हमास इजरायली हॉस्टेजेस को रिलीज नहीं कर देता तब तक वह यह वॉर नहीं रोकेंगे। दूसरी आई है पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा, जिसमें यह बोला गया है जब तक वह हमास पर विक्ट्री नहीं कर लेते तब तक वह यह वॉर नहीं रोकेंगे। तो यहाँ दोनों की ही अलग अलग डायमेंशंस हैं। तो अभी फिर से कोई पीस एग्रीमेंट हो, इसमें टाइम लगेगा। तब तक के लिए इंडिया को और ज्यादा स्ट्रांग होना होगा, अरेबियन सी में अपनी नेवल पावर को और बढ़ाना होगा। थैंक यू।